कल्पना कीजिए, आप जीवन में पूरी तरह टूट चुके हैं। दिमाग में हजारों सवाल हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आता। आपके सामने जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते हैं, संघर्ष है और आप भाग जाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था महाभारत के युद्ध से पहले, जब महान योद्धा अर्जुन युद्धभूमि में खड़े होकर टूट गए थे। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया था और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। और यही ज्ञान हजारों वर्षों से लोगों का जीवन बदलता आ रहा है। आज हम जानेंगे भगवत गीता के वो 7 महान ज्ञान, जो अगर समझ आ जाएं, तो इंसान का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अध्याय 1, जीवन का सबसे बड़ा सत्य, आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं मरती, वह है आत्मा। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब ये ज्ञान समझ आता है, तब इंसान का मृत्यु का डर खत्म होने लगता है। अध्याय 2, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज के समय में इंसान सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि वह परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो? लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, परिणाम अपने आप आएगा। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका काम भी बेहतर हो जाता है। अध्याय 3, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तो इंसान दुनिया की हर मुश्किल जीत सकता है। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, तो वही मन इंसान को दुख, डर और चिंता में डाल देता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, ध्यान, संयम और सकारात्मक सोच से मन को नियंत्रित करना। अध्याय 4, क्रोध और लालच विनाश का कारण। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। आज भी दुनिया में जितने भी बड़े अपराध होते हैं, उनके पीछे क्रोध, लालच और अहंकार ही होते हैं। इसलिए गीता कहती है, क्रोध और लालच से दूर रहो। अध्याय 5, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है। आज हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है। कोई पैसा कमाकर खुश होना चाहता है, कोई प्रसिद्धि पाकर खुश होना चाहता है, कोई शक्ति पाकर खुश होना चाहता है। लेकिन गीता कहती है, सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। जब इंसान अपने मन को शांत कर लेता है, तब उसे वास्तविक आनंद मिलता है। अध्याय 6, भगवान हर जगह है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में भगवान को देखता है और हर जीव को अपने समान समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब है, अगर हम किसी को दुख देते हैं, तो वास्तव में हम भगवान की ही सृष्टि को दुख दे रहे होते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है, दया, प्रेम और करुणा का मार्ग। अध्याय 7, जब धर्म की हानि होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। ये सिर्फ महाभारत के समय की बात नहीं है, ये संदेश हर युग के लिए है। अंत, भगवत गीता कोई सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब अर्जुन टूट चुके थे, तब कृष्ण ने उन्हें सिर्फ युद्ध लड़ने की प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने उन्हें जीवन जीने का ज्ञान दिया। अगर हम भी गीता के इन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो डर खत्म हो सकता है, चिंता खत्म हो सकती है और जीवन में सच्ची शांति मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है, अगर गीता को समझ लिया, तो जीवन को समझ लिया।